प्रयुक्त होते हैं। ये सिद्धांत शिक्षाविदों, चिंतकों या प्रबंधकों के गहन शोध एवं अनुभव के आधार पर प्रतिपादित होते हैं। इसके प्रबंध के सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स पे। 8th है, प्रबंधक में नेतृत्व करने की क्षमता होनी आवश्यक है। जैसे मैंने कहा ना कि उसके फॉलोवर्स, अनुयायी, एक प्रबंधक के बोलने का तरीका, उसका व्यवहार, उसके काम करवाने का, लोगों से काम करवाने का एक तरीका होता है जिससे लोग उस चीज़ को माने। नेक्स्ट है, प्रबंधक जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है। डिसीजन मेकिंग, उसमें डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई सिचुएशन सामने है और उसके लिए सोचे कि नहीं हम किसी और से डिसीजन लेंगे। कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जब ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है। कभी कुछ कार्य करने के संबंध में डिसीजन लेने होते हैं, तो कभी जो एसेंशियल काम नहीं होता है उस काम को टालना है, तो यदि टालना है, किसी काम को टालना है, तो उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की क्षमता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, प्रबंधक दूसरों से कार्य करवाने के लिए अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। एक व्यक्ति तभी अपनी फुल वर्क एफिशिएंसी लगाएगा जब उसके पास कुछ अधिकार होंगे। तो प्रबंधक अपने उन अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। ये अधीनस्थ फिर अपने कुछ अधिकारों को अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं। इसी प्रकार से पूरे संगठन में हर व्यक्ति अपने अधीनस्थ को अधिकारों को सौंपता जाता है और प्रत्येक अधीनस्थ अपने अधिकारों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति के पास अधिकार है, तो उसमें अपने आप अपने काम के लिए जिम्मेदारी उत्पन्न होगी और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ उस काम को कर पाएगा। और इसी तरह से हर एक संस्था में, हर एक लेवल पर अधिकार और दायित्व की एक श्रृंखला का निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है 11, प्रबंध कार्य संस्था के अंदर व बाहर के वातावरण से प्रभावित होता है और प्रबंध उन वातावरण को प्रभावित भी करता है। आंतरिक वातावरण में नियुक्ता हो जाता है, नियुक्ता और कर्मचारी की मालिक और कर्मचारी जो काम कर रहे हैं तथा संसाधन होते हैं, जबकि बाह्य वातावरण में फाइनेंशियल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी वातावरण होता है। यह संपूर्ण वातावरण एवं प्रबंध कार्य एक दूसरे को आपस में पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। 12th है, प्रबंध संस्था के मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों के समन्वय की प्रक्रिया है ताकि संस्था के उद्देश्य, इससे संबंधित सभी वर्गों की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्ण एवं कारगर ढंग से पूर्ण किया जा सके। प्रबंध संस्था में संस्था के मानवीय प्रयास कौन से? डिसीजन मेकिंग हुआ, लोगों से काम करवाना हुआ, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में चेंज करना हुआ, और भौतिक संसाधन, मशीन हुई, बिल्डिंग्स हुई, रॉ मटेरियल्स हुए, इनमें एक बैलेंस बनाकर चलने की प्रक्रिया है जिससे कि संस्था ने जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं पहले ही, उन उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त किया जा सके और व्यवसाय से संबंधित जितने भी वर्ग है, वो उद्यमी वर्ग है, प्रबंधक वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है या सामाजिक वर्ग है, उन अपेक्षाओं को पूरी एफिशिएंसी के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा किया जा सके। 13th आता है, प्रबंधक अपने संसाधनों की प्रभावी उत्पादकता पर ध्यान रखता है कि रॉ मटेरियल से एक अच्छी गुड क्वालिटी, गुड एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्ट तैयार किया जा सके। 14th आता है, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, सार्वभौमिक जो सभी जगह कार्य करती है। वह छोटे बड़े, धार्मिक, राजनैतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक, यहाँ तक कि आपके घरों में होने वाले रोज के कार्यों के लिए भी प्रबंध होना ज़रूरी है। ये एक ऐसी क्रिया है। लास्ट 15th, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, जिसे ना देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, लेकिन इस प्रबंध के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसके परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का अनुमान लग जाता है। यदि प्रबंध संस्था के लिए प्रबंध अच्छा है तो वो संस्था अपने सारे उद्देश्यों को प्राप्त करेगी और एक सफलता की ओर
बढ़ती जाएगी, अपने कार्य को सही रूप से होते रहते हैं, उसमें उसके जो कर्मचारी होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, किसी तरह का उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, भेदभाव नहीं होता है, और उस संस्था में एक अच्छा सा सौहार्दपूर्ण कार्य का वातावरण बना रहता है। तब इसमें प्रबंध शक्ति की उपस्थिति का सहज अनुमान हो जाता है कि जहाँ पर जो संस्था अपने गोल्स को टाइम पर अचीव कर रही है, अपने उद्देश्यों को सही समय पर प्राप्त कर रही है, मतलब वहाँ का प्रबंधन बहुत अच्छा है। कभी कभी इस अदृश्य शक्ति का मान इसकी अनुपस्थिति में जब होता है, जब संस्था असफलता की ओर जाती है, जब बिजनेस डूबने की ओर लगता है। ऐसे समय में लोग यह कहकर इस शक्ति को स्वीकार करते हैं कि संस्था में कुप्रबंध के कारण डूब रही है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध के महत्व।